हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मजे के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम देखने वाले हैं रूबिका डिस्ट्रॉय सुप्रिया। कौन है सुप्रिया? वो गाली वाली मैडम। बीजेपी कांग्रेस की लेटेस्ट डिबेट देखेंगे और खासकर हार के बाद, कांग्रेस की हार के बाद तो कुछ एक्स्ट्रा ही मजा होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? तू है कौन रे? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। रूबिका जी, शुरुआत में सुप्रिया जी ने गवर्नर के वक्तव्य का जिक्र किया। क्या देखा आपने? सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मणिपुर पर जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने का काम सुप्रिया जी कर रही हैं, कम से कम ये बता दे कि राजस्थान में एक मंत्री ने विधानसभा में जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया तो आपने उसे 6 घंटे के भीतर लात मारकर मंत्रालय से हटा दिया। अपने कोई निकलवा दिया। और यहाँ पर बैठकर वो उनको ज्ञान दे रही है जिन्होंने न चुप रहने का न निष्क्रिय रहने का काम किया। ये है दिव्या मदेरणा। उन्होंने न केवल ये बोला कि मैं असुरक्षित हूं, परंतु आप ये जानती होंगी रूबिका जी, आप राजस्थान से आती हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान में मंत्री के बेटे पर एफआईआर तक नहीं होगी। और ना सुप्रिया जी ना राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आया। बताइए कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर? परंतु मेरी बात आने दीजिए। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब रह जाएगा। पहले मैं गुड़ा जी पर और मदेरणा जी पर जवाब। आपको लंबा समय दिया। 30 सेकंड का लूंगी ना, ताकि जवाब तो मिल जाए, वरना जवाब खो जाएगा। 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा। और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आप साले बोला था। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। ऐसी गतियां लगी है। साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद। मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजाद पुराना स्लिप ऑफ टंग है। नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। बोलती होगी ना ऐसे, वही निकल गया मुंह से। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, अरे मैडम, पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया, बीच में मत बोलिए। चलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बोलने नहीं चलिए बोलिए, आप बीच में मत बोलने नहीं बोलिए। दूंगी। लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, मामला आपको है, ये पता होना उसमें जाके उस रिश्ता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है। बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। एक सेकंड आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही है। बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया। ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था। पर ये सुनिए, एक और मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। मैं आज केवल सुप्रिया जी से, और मैं सुप्रिया जी का अभी भी बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति है। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो आप ही का आज भी साथी है, इसको पार्टी से आपने निकाला नहीं है। वो कह रहा है कि लात घूसे मारे, आप तो आरोप लगा रही है, जो आरोप हमेशा झूठ साबित होते हैं। ये तो कह रहा है। एक सेकंड, 10 सेकंड और बात हो जाएगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूँ
कि आपने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है, मतलब पूरा इंडिया की चिंता आपको है। इंडिया में मालदा आता है, मालदा के बारे में ममता दीदी कहती है फेक वीडियो है, कितने कपड़े निकले। Okay. इस पर एक स्टैंड पार्टी का बता दीजिए आप। मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत। ये पागल है क्या? मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों, मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या बोल रहा था ये बंदा? देखिए शहीद भाई, आज युद्ध का 14 दिन हो गए, 15वां दिन चल रहा है। इतने दिनों के अंदर इजराइल कितने बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों को मार दिया गाजा पट्टी में। तो ये कहेगा ना, इजराइल एक वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, और इंटरनेशनल वॉर के कुछ कायदे कानून होते हैं। आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्यूल बंद नहीं कर सकते। देखिए, आपके शो का जो आज शीर्षक है और जो आपका इंट्रोडक्शन था, उसमें आपने एक लाइन कही कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। लगभग ऐसी ही स्थिति यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में भी हमने देखी, परंतु उस समय हो या इस समय हो, एक कॉमन फैक्टर नोट कीजिए कि दो खेमों में बटी हुई दुनिया के होने के बावजूद भी एक लौता देश और एक लौता वैसा राजनीतिक व्यक्तित्व जो दोनों तरफ की बात कर सकता है, दोनों तरफ से बात कर सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है। नाइस। आप जो हमास और इजराइल के बीच हो रहा है, आप ये तो मानते हैं ना कि हमास आतंकवादी है, आतंकवादी हमला हुआ है इजराइल पर, और इसीलिए भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ, ये तो मानेंगे ना? हम सुनिए, देखिए, हम फलस्तीन के साथ हैं, भारत सरकार फलस्तीन के साथ है, पूरा भारत फलस्तीन के साथ है। मैं फिलिस्तीन की बात नहीं कर रही हूँ सर, वही तो हमास की बात। मैं तो फलस्तीन की बात, मैं हमास की बोल रहा हूँ, मैं हमास की बात चालू है लोग। आप कह रहे हैं ना मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे हमास के बारे में पूछ रही हूँ। हमास की ओर से जो हमला हुआ, उसे आतंकवादी हमला आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वही तो नहीं बोलते ना, तब नहीं बोलते, तब सच्ची में ये सब जो एक्चुअली में बोलते ना पैलेस्टीन पैलेस्टीन, जब उनसे बोलो ना हम पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहे, हम तो हमास की बात कर रहे हैं, हमास टेररिस्ट है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ऐसे हैं, नहीं मानते, नहीं मानते। मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो पैलेस्टीन के नाम पे पीछे छुपते हैं और एक्चुअली में लगता है जैसे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नाम लगाते हैं पैलेस्टीन का और एक्चुअली में सपोर्ट है। नहीं तो बताओ क्या डरने की क्या जरूरत है, तुम सीधा बोलो। पर ये वाला जो उसमें में जो राहुल गांधी का था, ओ माय गॉड, मैंने गांधी से बात की और मुझे पता था वो गलत है, मैं सही हूं, फिर मुझे पता था मैं गलत हूं, वो सही है, पता नहीं लास्ट में वो इतना कंफ्यूज होगा, उसे पता नहीं था बोलना क्या, कौन गलत कौन सही, उसे नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसे एग्री नहीं करता, मतलब वो बहुत ही गड़बड़ था, बहुत ही अजीब आदमी है यार ये तो। आई डोंट नो व्हाट टू से। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर इन लीडर जितना ज्यादा बुलवाते हैं कांग्रेस वाले अपने लीडर से, उतना उनकी पार्टी डूबती है, इसलिए अब उन्होंने बुलवाना ही बंद कर दिया है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो बुलवाना बंद करते हैं, पहले लीडरों से बुलवाओ, पब्लिक को उनको बुलवाना चाहिए ताकि पता तो चले भैया कितना लेवल है इनका, देश चलाने लायक है कि नहीं है। और जो ये गाली वाली मैडम थी, ये एक नए लेवल की मैडम है, इनसे साला भी निकल गया था गलती से, तभी तो गाली वाली मैडम बोलते हैं इसको। वही तो, पहले भी तो गाली दी थी एक बारी, तभी तो गाली वाली मैडम हमने बनाया था उनको, और तब से फेमस हो गए हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत हमने ही की थी गाली वाली मैडम, और उसके बाद तब से ये गाली वाली मैडम से ही फेमस हो गई हैं, और अभी फिर निकाल दी गाली, और फिर कहती है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया है। ऐसे स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है स्लिप ऑफ टंग तो मेरा होता है इन लोगों का नहीं होता। बिल्कुल। बट कमाल था यार, कमाल था, एक से बढ़कर एक थे, और इजराइल के अगेंस्ट जो बोलने वाले थे उनको देखो, वाह वाह वाह, क्या हिपोक्रेसी है यार, हिपोक्रेसी की कोई सीमा है, वो कौन सा एक डायलॉग है वो होना चाहिए लोगों के साथ। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।